नमस्कार दोस्तों। तो फुटबॉल बकचोद नामक चैनल में आप सबका स्वागत है। तो भाई आज हम बात कर रहे हैं आर्सेनल के बारे में और बार्सिलोना के बारे में। भाई इन्होंने काफ़ी इंटरेस्टिंग साइनिंग्स करी है, बिल्कुल उनके अगले सीज़न के लिए प्रिपेयर करने के लिए, बिल्कुल। और वो कितनी हेल्प कर सकती है उनके अगले सीज़न में, उन सब के बारे में बात करेंगे। और बाकी सब भी, भाई ओवरऑल क्या साइनिंग करनी चाहिए बार्सिलोना या आर्सेनल को, या क्या प्लेयर्स निकाल देने चाहिए, उन सब के बारे में बात करेंगे, बिल्कुल। बट शुरू करने से पहले भाई, अगर कोई कोई एक आधा जो बंदा मेरी वीडियोस देखता है वो ये सोच रहा हो कि इतना लेट क्यों आ रहा, भाई थोड़ी बहुत तबीयत खराब चल रही थी, चोटें वगैरह लगी है, तो इस वजह से बिल्कुल आगे कंटिन्यू रहेगा, बिल्कुल एकदम ही बढ़िया रेट में वीडियोस, बिल्कुल। तो चलिए बिना किसी बकचोदी शुरू करते। तो भाई सबसे पहले भाई आर्सेनल के बारे में ही बात करते हैं। बिल्कुल पिछले सीजन चैंपियंस, इंग्लैंड के चैंपियन बनने से काफ़ी क्लोज आके रह गई आर्सेनल, बिल्कुल। और हमें जो पता ही चला भाई, जो स्क्वाड डेप्थ की कमी लग रही थी आर्सेनल में, सभी बंदों को मैं बोल सकता हूँ स्टार्टिंग से बंदों ने ये, मैं ये तो नहीं कह रहा कि आर्सेनल बॉटल करने वाली थी, बट हाँ हमें पता था कि जो मैनचेस्टर सिटी की स्क्वाड डेप्थ है वो लेटर पार्ट ऑफ द सीजन में बहुत काम आती है, और आर्सेनल के पास वो नहीं थी। या मिकेल आर्टेटा फिक्स्ड लाइनअप बहुत टाइम से खेला रहा था, बिल्कुल। बंदे फटीग में थे, उसके बाद इंजरी हुई, सलीबा गया, सलीबा की सबसे बड़ा मिस था, बिल्कुल। तो भाई उन चीज़ों को भी एड्रेस करा गया, बिल्कुल। एक सेंटर बैक की जरूरत थी, क्वालिटी। जस्टिन टिम्बर आईएक्स से खरीद लिया गया, और बंदा सेंटर बैक खेल सकता है, राइट बैक खेल सकता है, मोस्ट प्रोबेबली ही विल बी अ सेंटर बैक। और सलीबा और टिम्बर की हमें फ्यूचर में जोड़ी मिल सकती है, एकदम सीजन स्टार्ट होते ही। जरूरी ना कि भाई एकदम से ये आर्टेटा भाई क्या सकते हैं ये टिम्बर को फर्स्ट लाइनअप में ही शामिल कर देगा, क्योंकि टाइम लगता है चीज़ें आने में। प्रीमियर लीग ए एक्स से तुम आ रहे हो, तुम्हें एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा। बट टिम्बर इज़ अ वेरी गुड साइनिंग, बिल्कुल। और नॉट एज अ स्क्वाड प्लेयर बट एज अ फर्स्ट टीम प्लेयर, मतलब कि जो खेलेगा लाइनअप में होगा उसके लिए भी भाई बढ़िया है, बिल्कुल। दूसरी साइनिंग भाई इनकी हावर्ड्स, भाई ये समझ में नहीं आती। आर्सेनल ने 70 मिलियन दिए हैं हावर्ड्स के लिए, 70 मिलियन। मिकेल आर्टेटा कह रहा है कि इट्स अ वेरी गुड मिडफील्डर ही हो। मेरे भाई कब मिडफील्ड में खेल लिया वो? अब मिडफील्ड में अगर वो खेला भी है तो ऐसा नंबर 10 खेला है, वेयर ही डजंट हैव टू ट्रैक बैक, ही डजंट हैव टू चेज द बॉल, वेयर ही डजंट हैव टू विन द बॉल। ठीक है, उसमें एक इंटेंसिटी है एक हद तक, बिल्कुल। बट ही कांट प्ले मिडफील्ड। अगर मैं जैसे अगली साइनिंग की बात करूँ, अगर तुम्हारे पास टेक्लन राइस है और कल से तुम्हारे पास ओडीगार्ड है, तो इन दोनों के साथ तुम चाहते हो एक भागने वाला, बॉल जीतने वाला तुम्हारे पास बंदा हो, क्योंकि टेक्लन राइस और ओडीगार्ड क्रिएटिविटी के मामले में तुम्हें संतुष्ट पड़ेंगे, इतना तो मैं बोल सकता हूँ। पिछले सीजन जो हमने देखा मार्टिन ओडीगार्ड की तरफ से खासकर, एंड ही विल ओनली गेट बेटर, बिल्कुल। और ऊपर से तुम टेक्लन राइस भी करते शामिल कर दो इसमें। बट काई हावर्ट्स नहीं खेल सकता भाई ऐसा मिडफील्ड। किसने कह दिया भाई जो मिकेल आर्टेटा को? भाई वो कोच है, उसे बहुत कुछ पता है, तो हम भाई मान लेते हैं, चलो उसकी बात वो ठीक बोल रहा होगा। बट आई डोंट थिंक सो भाई कि काई हावर्ट्स मिडफील्ड में खेल सकता है, बिल्कुल भी नहीं। और मैंने को जो लगता है भाई, काई हावर्ट्स एज अ स्क्वाड प्लेयर के रूप में आया। बट अगर वो स्क्वाड प्लेयर के रूप में आया भाई, 70 मिलियन का स्क्वाड प्लेयर, ये क्वेश्चंस है भाई आज करने के लिए। बट हाँ भाई, बंदे बोल सकते हैं भाई एक टाइम पे मैनचेस्टर सिटी ने भी भाई पंप इन करे थे प्लेयर्स, चाहे वो क्वालिटी के प्लेयर्स हो, बट वो बेंच पे बैठे हुए थे क्योंकि तुम्हें स्क्वाड बढ़िया चाहिए। तो भाई उस वे में तो मैं भाई बोल सकता हूँ कि आर्सेनल ठीक कर रही है, बिल्कुल। हावर्ट्स तुम्हें एक कर सकते हैं, एक अलग चीज़ दे सकते हैं जो इस आर्सेनल के लाइनअप में है। फ्रंट में मैं मिडफील्ड की बिल्कुल बात नहीं कहूँ, आई डोंट थिंक कि मिडफील्ड में हावर्ट्स फिट हो सकता है। हेजूस, मार्टिनेली, साका, स्मिथ रो, इन सबके साथ बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल। क्योंकि ये सीजन बहुत लंबा है, देयर विल बी रोटेशन, यू नीड गोल्स। बट वही तो क्वेश्चन आ जाता है, हावर्ट्स गोल मार देगा? भाई चेल्सी देखिए, चेल्सी में तो इतना ठीक नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। बट आर्सेनल में भाई देखो, बेटर प्लेयर्स के साथ प्लेयर्स भी बेटर करते हैं। बहुत ही अजीब सी लाइन थी, बट बिल्कुल। अगर तुम एक किसी बड़े क्लब में हो, बिल्कुल, जहाँ तुम यू आर सराउंडेड बाय बेटर प्लेयर्स जो तुम्हारे प्रीवियस क्लब में थे, ऑब्वियसली यू विल गेट बेटर। बट बाय हाउ मच, दैट्स द क्वेश्चन, बिल्कुल। और भाई आर्सेनल की आखिरी साइनिंग जो अभी तक हुई है, बिल्कुल, वो है टेक्लन राइस। टेक्लन राइस हैज नाउ बिकम द हाईएस्ट वैल्यूड, हाईएस्ट ट्रांसफर्ड प्लेयर इन इंग्लिश हिस्ट्री। कह सकते हैं इंग्लिश फुटबॉल में तो शायद से एंजो है, शायद से। बट एज अ इंग्लिश प्लेयर, एज अ ब्रिटिश प्लेयर, भाई
Declan Rice is the most expensive transfer in the world ever. और भाई ठीक है, मैं मानता हूँ डेक्लन राइस की जरूरत थी बिल्कुल, और बहुत सारे क्लब्स पड़े हुए थे बिल्कुल, सिटी भी आ गई थी बिल्कुल, चेल्सी को भी चाहिए था, यूनाइटेड को भी चाहिए था, यूनाइटेड चाहिए सबको था, चाहे पैसे ना हो चाहिए सबको था बिल्कुल, बट भाई आर्सेनल ने कुछ ज़्यादा ही पे कर दिया जितना मेरे को लग रहा है। बट जब सिटी आ रही है तुमसे लेने के लिए तो तुम्हें पैसे ज़्यादा फेंकने पड़ेंगे प्लेयर को अपनी तरफ लाने के लिए बिल्कुल, और भाई वो करना पड़ा। और इतने टाइम से हम वेट कर रहे थे कि कब होगा कब होगा, क्योंकि काफ़ी पर्सनल टर्म्स एग्री थे, फीस एग्री होगी, किस चीज़ का वेट था। और जितना जल्दी भाई प्लेयर्स क्या बोल सकते हैं ज्वाइन करे टीम को उतना बढ़िया है, वो प्री सीजन में भाई जेल होंगे बढ़िया तरीके से बिल्कुल। तो भाई इन सब में तो भाई देख थोड़ा सा टाइम लगा, बट चीज़ें ठीक हो चुकी है, साइनिंग भी हो चुकी है, प्री सीजन भी अब करेगा डेक्लन राइस, और डेक्लन राइस इस टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। हमने देखा भाई पार्टे भी गया, शाका भी गया, तो भाई क्वालिटी मिडफील्डर्स की जरूरत थी, डेक्लन राइस ऑब्वियसली है वो, या थॉमस पार्टे काइंड ऑफ अ मिडफील्डर भी चाहिए ही नहीं जो भाई लाइन ब्रेक कर सके, या तो मैं बोलूँ ब्राइटन का जो काइजेडो है उसके जैसा प्लेयर, दे नीड वन बिल्कुल, बहुत ही ज़्यादा। मिडफील्ड में पार्टी गया, शाका गया, वो काम करते थे वो दोनों, तो भाई उसके लिए वो डेक्लन राइस वो काम नहीं करेगा बिल्कुल, एक हद तक वो काम करेगा भाई, उसमें आज तक डबल पिवट में ही खेला है, तो उसके साथ एक बंदा कोई और होना चाहिए जो वर्क करे, ऑफ द बॉल वर्क करे ज़्यादा, ऐसे ही चीज़ें काम करती है। और भाई तुम्हें मिडफील्ड को बैलेंस करना पड़ेगा, तुम हावर्ड्स हाँ कर सकते हैं ओडिगार्ड और डेक्लन राइस को एक साथ नहीं खिला सकते, डिफेंडिंग कौन करेगा, डिफेंडिंग कौन करेगा, या डिफेंडिंग होता ही नहीं कुछ। तो भाई उसके लिए में तो देखने की बात है भाई, आर्सेनल की शायद से एक दो साइनिंग्स और कर ले, वी डोंट नो भाई, क्योंकि इनके पास पैसे तो हैं जैसे देखने को लग रहा है बिल्कुल, और भाई क्या सकते हैं मैनेजमेंट पैसा खर्च भी कर रहे हैं, आर्टेटा को पे भरोसा कर रहे हैं बिल्कुल, क्योंकि बस उसने रिजल्ट्स ला के दिखाए हैं बिल्कुल। देखते हैं भाई अब आर्सेनल क्या करती है भाई बिल्कुल। और हम बार्सिलोना की तरफ जाए तो भाई they have signed a quality midfielder, 33-33-year-old IK Kuduan, the German midfielder, the maestro भाई, the very underrated player बिल्कुल, फ्री में साइन करा है बार्सिलोना ने, कतल साइनिंग कतल, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। मिडफील्ड बार्सिलोना इज इमेंस, चाहे मैं बोल सकता हूँ एज अ रियल मैड्रिड फैन की वी हैव मोर क्वालिटी प्लेयर्स इन द मिडफील्ड, बट बार्सिलोना का जो मिडफील्ड है वो वेल सेटल्ड है। वेल सेटल्ड से मेरा मतलब है कि उन्हें पता है उनकी पोजीशन क्या है, उन कौन फर्स्ट टीम चॉइस है, मतलब कौन लाइनअप में होगा कौन नहीं होगा हमें पता है। फ्रैंकी डियोंग, पिछले सीजन की बात बता रहा हूँ, ये लाइनअप पे फ्रैंकी डियोंग, बुस्केट्स, पेदरी, गावी, ये चारों खेलते थे बिल्कुल एज अ चार मिडफील्ड, तो हम बोल सकते हैं एज अ स्ट्रेट स्वैप इन टर्म्स ऑफ भाई कह सकते हैं जो प्ले है उसमें तो नहीं, बट हाँ गुडोवान बुस्केट्स की जगह ले सकते हैं, बट गुडोवान का वो बेस्ट नहीं आएगा। गुडोवान अगर एज अ नंबर 8 खेले जाओ, हमने मैनचेस्टर सिटी में देखा है कि वो क्या कहते हैं इन बिहाइंड रन, और सर इन बिहाइंड बोल रहा हूँ, लेट रन से निकालता है मिडफील्ड में से, ब्रेक करने की कोशिश करता है लाइनें, शूटिंग उसकी बढ़िया है बिल्कुल। हमें याद है FA कप फाइनल में उसने क्या कुछ 20-25 सेकंड में ही क्या गोल मारा था बिल्कुल, और पिछले सीजन लेटर पार्ट ऑफ द सीरीज में भाई कुडवान क्लच था, क्लच बिल्कुल। तो भाई उस हिसाब से तो भाई बार्सिलोना इज गेटिंग अ हेल ऑफ अ प्लेयर। और भाई ये वही बात होगी कि चीज़ें बैलेंस कैसे होगी, क्योंकि डिफेंडिंग तो किसी ना किसी, फ्रैंकी डियोंग सिंगल पिवट में नहीं खेल सकता, ही नीड समवन एल्स विद हिम एज अ डबल पिवट। और मेरे को पता है भाई शावी जितना पिछले सीजन को देख के वो 4 मिडफील्डर के साथ ही खिलाएगा, मोस्ट प्रोबेबली वो सिर्फ 3-4-3-3 ही खिलाना चाहता है, बट दे डोंट हैव अ नेचुरल लेफ्ट विंगर, तो उसकी वजह से भाई गावी वहाँ पे शिफ्ट रहता है, एज अ इंटीरियर खेलता है कभी कभी क्या मोस्टली बिल्कुल, क्योंकि वो एक मिडफील्डर है और बालदे उस साइड पे वही वेट्स प्रोवाइड करता है। तो भाई गुडोवान विल बी अ फ्रंट, थोड़ा मतलब ही विल बी नंबर 8। अब वही बात है, चीज़ें बैलेंस करने की बात है भाई, आई एम नॉट अ शावी बिल्कुल। तो भाई मेरे लिए मिडफील्ड तो यही होगी, फ्रैंकी डियोंग, गुडोवान, पेदरी, गावी बिल्कुल, बट भाई तुम्हें डिफेंसिवली बहुत काम करना पड़ेगा मेरे हिसाब से। गावी को थोड़ा पीछे खेलना चाहिए, क्योंकि जो उसकी इंटेंसिटी है बॉल जीतने में वो काफ़ी हेल्प कर सकता है, तो इसलिए अगर ऐसा होता है तो भाई फ्रैंकी डियोंग और गावी का, इट डजेंट मेक सेंस बिल्कुल जो मैं बोल रहा हूँ, बट
यू हैव, अगर कोई और साइनिंग्स नहीं होते मिडफील्ड में, यही काम करना पड़ेगा शावी को। फ्रैंक कैसी है तुम्हारे पास है, जबकि वो बहुत बढ़िया काम कर सकता है, बट भाई शावी उस पर डाल सकते हैं, विश्वास ही नहीं करता है, तो उसे निकालने की ही बात हो रही है अब इस सीजन में। तो भाई उसका तो कुछ ही, अगर तुम्हारे पास यही मिडफील्डर्स है तो बिल्कुल भाई फ्रैंकी डी, मेरे हिसाब से फ्रैंकी डी और काबी का एज अ डबल पिवट, पेदरी और गुडोआन। गुडोआन या तो लेफ्ट विंग खेल सकता है, मतलब लेफ्ट विंग तो नहीं है एज अ नेचुरल, बट उसी पोजीशन उसी रोल में जो गावी का रोल था बिल्कुल पिछले सीजन, मेरे हिसाब से ये दिस विल बी द मोस्ट स्टेबल, अगर बार्सिलोना कोई और मिडफील्डर साइन नहीं करती तो बिल्कुल। और भाई दे हैव ऑल्सो साइंड करते हैं इनिगो मार्टिनेज, भाई बिलबाओ से, ये सेंटर बैक है, बढ़िया भाई। डे नीटन में बोल सकता हूँ एक स्क्वाड में डेप्थ चाहिए थी, क्योंकि एरिक गार्सिया किसी काम का नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। गार्सिया अलोंसो को तुम सेंटर बैक खिलाते हो, डूब के मर जाओ तो ठीक है, उस मामले में तो बोलता हूँ इंडिगो मार्टिनेज इज अ गुड एडिशन, बिल्कुल। और भाई दे हैव ऑल्सो साइंड अ ब्राजीलियन वंडर किड, भाई बार्सिलोना भी साइन करने लगी है, मेरे लग रहा है सारे ब्राजीलियन वंडर किड तो हमारे पापा पेरेस ले जाएंगे, बट नहीं, दे हैव ऑल्सो साइंड अ ब्राजीलियन वंडर किड विक्टर रो, जो इस सीजन नहीं भाई अगले सीजन आएगा। इसी एक ही चीज की वजह से, क्योंकि बार्सिलोना कांट मैनेज देयर बुक्स वेल इनफ। भाई अगर बार्सिलोना भाई कह सकते हैं बुक को मैनेज कर ले ढंग से, कह सकते हैं वेजेस हटा दे बंदों के, तो भाई मे भी हो सकता है कि विक्टर रोग इसी समर में आ जाए, बिल्कुल। बट अगर ऐसा नहीं हुआ तो शायद जनवरी में, अगर वो भी पॉसिबल नहीं हुआ तो अगले साल तो वो आएगा ही आएगा, बिल्कुल। और बढ़िया साइनिंग है उसके मामले में कोई, और अगर विक्टर रोग जैसे लेवेंडोव्स्की के साथ इतने बड़े बड़े एक्सपीरियंस प्लेयर के साथ खेलेगा तो भाई उसे भी सीखने का बहुत कुछ मिलेगा, बिल्कुल। तो भाई अब ये बार्सिलोना पे डिपेंड करता है कि वो अपने बुक्स ठीक करते हैं, और विक्टर होगा इसी सीजन आता तो भाई तुम्हारी स्क्वाड बढ़िया रहेगी, बिल्कुल कतल रहेगी बार्सिलोना की स्क्वाड। मैं ये नहीं कह रहा कि एक ही प्लेयर से बहुत कुछ हो जाता है, बिल्कुल, बट धीरे धीरे पिछले सीजन दे वन द ला लीगा, और कैसे जीतते वो डिफेंसिवली, वो बैक वाले सीन, बिल्कुल। और बट दे स्कोर्ड वेरी 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 लेस गोल्स, बहुत कम बार्सिलोना ने गोल मारते पिछले season। तो उन चीज़ों में हेल्प करने के लिए ऑब्वियसली विक्टर रोग विल हेल्प, बट लगता नहीं है मेरे को अभी तक आएगा, क्योंकि अभी तो भाई कह सकते हैं थोड़े टाइम पहले ही तो उन्होंने गावी और कह सकते हैं अराको का नया कॉन्ट्रैक्ट रजिस्टर करवाया है, अभी गुडवान भी होगा बिल्कुल, इंडिगो मार्टिनेज भी होगा बिल्कुल, देखते हैं। ये तो भाई हमें बार्सिलोना ही जवाब देगी बिल्कुल, या लापोर्ट, लापोर्ट चाचा भाई, बिल्कुल। तो चलते हैं भाई, तुम बताओ भाई बार्सिलोना को या आर्सेनल को अगली साइनिंग कौन सी करनी चाहिए, और अभी तक की उनकी बेस्ट साइनिंग तो तुम्हें पता ही है दोनों की कि कौन कौन सी है, वो भी बताओ भाई मेरे को, बिल्कुल। अगर वो एक बंदा देख रहा है तो जो मेरे को देखता है बिल्कुल एंड तक, तो भाई चलते हैं भाई, अगली वीडियो मिलेंगे। और जाने से पहले भाई सब्सक्राइब बिल्कुल। तो अगली वीडियो मिलेंगे, तो थैंक यू, गुड बाय और बकचोदी समा।